हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी आपको सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी देखने को मिलती है। एक टाइम था जब ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और आज के दिन आप देखोगे ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 50% कंपनीज अगर आप ले लेते हो पूरे वर्ल्ड की, उनमें से 75% कंपनी इसकी कस्टमर है। देखिए बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर वर्ल्ड की 50 कंपनीज आप ले लोगे बड़ी बड़ी, तो उनमें से 75% कंपनी इसकी कस्टमर है। तो बहुत ही अच्छा ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट पैराडाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी हिट कर देना, जिससे कि जो भी अपडेट आने वाले हैं, जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं, उन्हें आप टाइम पे देख पाओ। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो टाइम पे देख रहे हो या नहीं। अगर आप कोई वीडियो 2 दिन बाद देख रहे हो और उसका टारगेट 1 दिन पहले ही हो चुका है, तो फिर क्या मतलब है उस वीडियो को देखने का। तो टाइमली आप वीडियोस देखा करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। ये एक सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी आपको देखने को मिलती है। सुबेक्स मेनली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्व करती है और इनमें आप देखोगे कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि आप देखोगे टेलीकॉम, केबल कंपनीज होती हैं, मोबाइल कैरियर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर होते हैं। अब इनको किस तरीके से कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विस, तो ये करती है डिजिटल ट्रस्ट के थ्रू। डिजिटल ट्रस्ट के थ्रू ही क्यों करती है और ये क्या होता है, तो देखिए डिजिटल ट्रस्ट क्या होता है। जब भी कोई एक बिजनेस है, मान लीजिए आप हो यहाँ पे और आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है दूसरे बिजनेस में, तो आप किस तरीके से करोगे, ऑनलाइन करोगे। लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये जो सेफ है, रिलायबल है और आप इस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप क्या करोगे, डिजिटल ट्रस्ट के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करोगे, जो कि सेफ है, रिलायबल मैनर में आपको पॉसिबल देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। डिजिटल ट्रस्ट में कंपनी क्या क्या ऑफरिंग करती है, इसमें कंपनी करती है रेवेन्यू अश्योरेंस। रेवेन्यू अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, तो देखिए ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ये यूज किया जाता है टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्यूरेट रेवेन्यू कैप्चर करना है। अब कैसे, मान लीजिए आपने आज के दिन मोबाइल डेटा यूज किया, आपने 150 MB यूज किया, तो इस 150 MB डेटा यूज करने के चार्जेस क्या होने चाहिए, तो ये जो टेली कम्युनिकेशन जो कंपनीज होती हैं, इनको ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। सुबेक्स लिमिटेड क्या है, ये कंपनी बताएगी कि आपको 150 MB पे इतने चार्जेस लेने हैं इस कस्टमर से। तो इससे क्या होता है, जो भी कस्टमर हैं इस कंपनी के सुबेक्स के, मान लीजिए एयरटेल की अगर बात करें, तो एयरटेल अगर आप सर्विस यूज करते हो एयरटेल की और 150 MB डेटा आप यूज करते हो, तो इस यूजर को यानी कि आपको कितना रुपया पे करना है एयरटेल को, ये कंपनी आपको बताएगी। कौन? सुबेक्स। तो इसीलिए आप देखोगे रेवेन्यू एश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। यही बहुत ज़्यादा मेनली वर्क करता है कि कंपनी प्रॉफिट में रहेगी या लॉस में रहेगी। अगर आप रेवेन्यू अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते तो ऑलमोस्ट कंपनी फिर आपको लॉस में ही देखने को मिलेगी। अगली जो सर्विस है, ऑफरिंग है, वो आप देखोगे नेटवर्क एनालिटिक। नेटवर्क एनालिटिक से क्या होता है, ये सिक्योरिटी ब्रीचेज में काम करती है। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी टूटने वाली है, मान लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है नेटवर्क एनालिटिक का, वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए कि कंडीशन जो है बुरी ना हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। अगला जो ऑफरिंग है वो करती है कंपनी फ्रॉड मैनेजमेंट, फ्रॉड ना हो। पार्टनर इकोसिस्टम में भी ये कंपनी काम करती है, एनोमली डिटेक्शन में भी, और IoT सिक्योरिटी एनालिटिक सेंटर ऑफ ट्रस्ट में भी ये कंपनी, जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टूल्स हैं, ये भी कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। तो ये देखा हमने किस तरीके से हमें बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है सुबेक्स लिमिटेड का। अब बात करें किस तरीके से हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है सुबेक्स की तरफ से, तो मैनेज्ड सर्विसेज में सुबेक्स जनरेट करती है 39% रेवेन्यू, और आप देखोगे 2020 में ये 40% था, जो कि 2021 में ये 39% देखने को मिला है। सपोर्ट सर्विसेज एंड अदर्स में आप देखोगे 33% जनरेट करती है रेवेन्यू, जो कि पहले 31% था। इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमाइजेशन और लाइसेंसिंग में आप देखोगे 28% कंपनी अभी फ़िलहाल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि लास्ट ईयर 1% ज़्यादा था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है किसी ना किसी सर्विस से तो आना ही है।
अब बात करें जियोग्राफिकल स्प्लिट की, किस एरिया से जियोग्राफिकली कहाँ कितना अर्निंग होती है कंपनी की, तो यहाँ पे आप देखोगे यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में अगर बात करें तो 55% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। एपेक की अगर बात करें और रेस्ट कंट्रीज़ की अगर बात करें 21% यहाँ पे जनरेट करती है कंपनी। ओनली अमेरिका से केवल कंपनी जनरेट करती है 20%, और इंडिया से बात करें तो 3% 2020 में कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 2018 में ये जो नंबर था वो 8% पे था, अभी 3% पे है। कस्टमर जो हैं कंपनी के 90 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्लाइंट की बात करें कौन कौन कंपनी के क्लाइंट है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको इसकी क्लाइंट देखने को मिलेंगी, जैसे कि एयरटेल, ऑप्टस, AT&T, मैक्सिस, टेक महिंद्रा, बहुत बड़ी बड़ी ये कंपनीज़ हैं। पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, वर्ल्ड की अगर टॉप 50 टेलीकॉम कंपनीज़ हम ले लें तो उनमें से भी 75% जो क्लाइंट हैं वो SUBEX के आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत बड़ा नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस कंपनी में आपको जीरो प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कंपनी जनरेट करती है 6.4%, जो कि 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। ये पहले 2019 में 4% था। फोकस जो है कंपनी का बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये हम कंक्लूजन में बात करेंगे फोकस की, किस तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इस कंपनी में। एक टाइम था जब ये कंपनी बैंकरप्ट की कगार पे आ चुकी थी, अब ये धीरे धीरे डेप्ट फ्री बन चुकी है। तो वो किस तरीके से हमें स्टोरी देखने को मिलती है, देखिए 1990 से 2000 के बीच में कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज एक्वायर की थी। और ये कैसे किया था इन्होंने, देखिए कैश में कोई भी अमाउंट नहीं दिया था, इन्होंने क्या किया था, इक्विटी में पेमेंट की थी। कि मान लीजिए इन्होंने 2% इक्विटी जो शेयर्स हैं वो इस कंपनी को दे दिए, बी कंपनी को दे दिए और इसे एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से कंपनी एक्वायर करती गई और कंपाउंडेड एनुअल रेट अगर आप देखोगे 33% की रेट से ये ग्रोथ की थी इसने 2000 से 2007 तक। कुछ टाइम बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कैसे, एक बैंक थी जो कि डूब चुकी थी, उसकी वजह से आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ चुकी थी। उससे पहले क्या किया कंपनी ने, सिंडेसिस कंपनी जो थी उसको एक्वायर किया। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक्वायर करने के लिए स्टॉक ना देकर, शेयर ना देकर, इक्विटी ना देकर इन्होंने क्या किया, कैश में इनको पेमेंट कर दी $165 मिलियन की। अब जो बैंक थी वो डूब गई और इससे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और कंपनी धीरे धीरे डूबने की कगार पे आ चुकी। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि मानो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है, कंपनी ने जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज थी, जो कंपनी ने एक्वायर की थी, लॉस मेकिंग बिजनेस जो थे उनको हटाया, उनको बंद किया। और जो ज़्यादा मार्जिन वाले थे, जो ज़्यादा मार्जिन अगर कोई बिजनेस में मिल रहा है तो उसको कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी कि हमें यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना है अपना, हमें यहाँ पे ग्रोथ करनी है। तो फिर धीरे धीरे ये कंपनी ऊपर बढ़ती गई, ग्रोथ करती गई और आज के दिन आप देखोगे 2021 में ये कंपनी डेप्ट फ्री बन चुकी है। अभी फ़िलहाल में तो 2022 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर डेटा देखें तो 2021 में ये कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी थी। सुबेक्स लिमिटेड का अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें किस तरीके से देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक महीने में बहुत ही ज़्यादा आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है 9.97%। अगर एक महीने की, एक साल की बात करें तो यहाँ पे 88.57% आपको ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी में। यहाँ पे अगर मैक्स पैटर्न हम खोलें तो यहाँ पे 170% ऑल टाइम हाई यहाँ पे कंपनी का स्टॉक चल रहा है। अब बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, किस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, तो देखिए 2019 दिसंबर में ये कंपनी माइनस में थी। उसके पहले और उसके बाद कभी भी ये आपको माइनस में देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा ये प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगी। और जो नंबर्स हैं ये भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। सेल्स जो हैं और एक्सपेंसेस जो हैं ये बैलेंस आपको देखने को मिलेंगे। 80 करोड़ के यहाँ पे सेल्स हैं, 64 करोड़ के एक्सपेंसेस, 86 करोड़ के यहाँ पे सेल्स और 76 करोड़ के एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी जो है ओवरऑल प्रॉफिट में ही आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर्स यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे आपको कंपनी के। अदर इनकम भी कंपनी जनरेट करती है। और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो बोरोइंग है वो ना के बराबर है। कंपनी बोरोइंग जो है ना के बराबर लिए हुए हैं, 17 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग देखने को मिल रही है। रिजर्व जो है कंपनी के पास 276 करोड़ के रिजर्व हैं। कंपनी के रिजर्व जो हैं अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2020 में ये माइनस में चले गए थे और देखिए किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की।
यानी एक साल में मार्च 2020 से सितंबर 2021 में किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की कि रिजर्व इतने सारे आ गए। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कंपनी का। देखिए, जब भी किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है तो वो कंपनी कितनी भी कंडीशन में चली जाए, किसी भी कंडीशन में चली जाए, वो कभी भी डूब नहीं सकती। तो यही चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलती है, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें मार्केट कैप की, तो ये आपको 2,962 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। करंट CMP की अगर बात करें 52.6 रुपीज़ का जो करंट मार्केट प्राइस है ये आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का P रेशियो है 69.6 रुपीज़ का। ROCE की बात करें 15.5% का ROCE रेट है। बुक वैल्यू जो है 9.88 रुपीज़ की है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 9.18% की रेट से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलेगी। हाई जो लगाया है 52 वीक्स में ये लगाया है कंपनी ने 74.4 रुपीज़ का और लो लगाया है 23.2 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड भी आपको अच्छी परसेंटेज में देखने को मिल रही है 1.42%। एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखोगे मेनली इसमें जो होल्डिंग है आपको देखने को मिलेगी पब्लिक की 96.94%, बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि कंपनी में जो मेजर होल्डिंग है ये पब्लिक ने ली हुई है। अब ये जब भी आप देखोगे ऐसा पैटर्न, आप जब भी देखोगे कि पब्लिक ज़्यादा है किसी कंपनी में, पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, तो ये सेंटिमेंटल ड्रिवन आपको कंपनी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाती है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, तो यहाँ पे जो भी पब्लिक है वो भागने लगेगी और जब भागेगी तो फिर स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो और मान लीजिए कोई कंपनी की अच्छी न्यूज़ आ गई, मान लीजिए FII ने या DII ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर दी, तो फिर ये स्टॉक ऊपर भाग जाएगा। लोअर सर्किट या अपर सर्किट ऐसी कंपनी में लगना बहुत ज़्यादा आसान होता है। कोई भी न्यूज़ अगर बड़ी आ जाती है तो फिर आपको उसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजरली आपको पब्लिक देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी ग्रोथ कर पाएगी या नहीं। तो देखिए, मेजर कंक्लूजन की अगर बात करें तो यस, ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में इसमें आपको ग्रोथ ही देखने को मिलने वाली है। हेडरूम बहुत अच्छा है कंपनी के पास, डेप्ट फ्री से कंपनी आपको देखने को मिलती है और कैश रिच ये कंपनी है। अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो 53 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2021 में डेटा आपको देखने को मिल रहा है कैश फ्लो में। देखिए, अगर आपको कैश फ्लो में अच्छे से समझाऊँ, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, आपने 10 प्रोडक्ट लिए, 10 प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे होती है 50 रुपये। आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो 50 रुपये आप बना लेते हो, क्योंकि आपने 10 प्रोडक्ट बेचे, एक प्रोडक्ट की कीमत थी 5 रुपये। अब आपने 50 रुपये यहाँ पे बना लिए, आपको एक्सपेंसेस कितने हुए, मान लीजिए इन सब में आपको खर्चा हुआ 40 रुपये का, 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। अब कैश फ्लो जो है आपका है जो उधारी है आपके ऊपर, वो मान लीजिए लोगों ने उधारी की है 20 रुपये की, 20 रुपये आपसे उधार कर गए, आपके दोस्त थे, आपके फैमिली मेम्बर्स थे कि ये रुपये हम बाद में आपको दे देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कैश फ्लो कितना हो गया, 20 रुपये। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट जो है 10 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से माइनस करोगे अगर कैश फ्लो को, तो आपका एट दी एंड क्या रिजल्ट आएगा, -10। यानी कि 10 रुपये का आज भी आपको लॉस है। क्यों? क्योंकि उधारी अभी वापस नहीं आई है। तो इससे आप कैश फ्लो समझ गए होंगे। अगर बात करें हम यहाँ पे कंक्लूजन की, तो ये कंपनी आपको ग्रोइंग सर्विसेज इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में इसमें आप अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको टारगेट बहुत लंबे टाइम के लिए रखना होगा, 5 साल तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करिए, इसमें होल्डिंग रखिए, तब जाके आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। कंपनी जो है बहुत अच्छा इसमें मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, डेप्ट फ्री ये कंपनी देखने को मिल रही है, कैश रिच में ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है। और बस एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ये सेंटीमेंट ड्रिवन ये कंपनी आपको देखने को मिल सकती है। कभी भी अगर कोई न्यूज़ फ्लो होती है मार्केट में तो फिर इसमें आपको अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये रही वीडियो सुबेक्स लिमिटेड के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो स्टॉक मार्केट पैराडाइज को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे क्या होगा, जो भी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं वो आप टाइम पर देख पाओगे। बेल आइकन दबा के जो भी नोटिफिकेशन है वो आप ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।
और इन्वेस्टिंग जर्नी को आप अपनी कंटिन्यू रखें।